अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ऐसा है कि तकरीबन 1 साल पुरानी बात है कि मैं एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया। सोचा आज आपको अपना ज़ाती वाक़या भी सुनाता हूँ। हुआ ये कि अचानक तबीयत कुछ इस तरह ख़राब होना शुरू हुई कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे साँस चढ़ जाना या बाज़ औक़ात जो है मूड स्विंग हो जाना, मूड ख़राब हो जाना या बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा थकावट हो जाना। और कभी कभार ऐसा होना कि जनाब मैं एक जगह बैठा हूँ तो वहीं पर नींद आ गई और मैं सोया रहा हूँ, और बाज़ औक़ात अब मेरे पाँव में सुइयाँ चुभना और मेरी जो इम्यूनिटी है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। अब मुझे बोन्स में पेन होना शुरू हो गई। तो उमूमन जो हम इनिशियल टेस्ट करवाते हैं, तो बीइंग अ डॉक्टर चूँकि मुझे पता था, तो मैंने इनिशियल टेस्ट करवाया और पता चला कि तमाम टेस्ट नॉर्मल हैं। तो जितनी भी बाकिया जो अलामात हैं वो मुझे दिल की तरफ ले जा रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे हार्ट को कुछ हो गया है और मुझे अपने हार्ट को चेक करवाना चाहिए। तो मैं दिल के हॉस्पिटल गया और वहाँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर साहब मोहतरम, उन्होंने मुझे चेक किया और बड़ा अच्छे तरीके से चेक किया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत नाइसली बिहेव किया और बड़ा अच्छे तरीके से मुझे चेकअप के बाद कुछ टेस्ट लिख कर दिए। टेस्ट करवाए, वो भी नॉर्मल। अब तमाम टेस्ट नॉर्मल आ गए तो डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने मुझे चुपके से क्या किया, उन्होंने मुझे साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र कर दिया। चलिए, मैंने सोचा एक असिस्टेंट प्रोफेसर अगर मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाने का कह रहे हैं, हालांकि मैं ख़ुद एक डॉक्टर हूँ, तो लेकिन चूँकि जब इंसान ख़ुद बीमार होता है तो उसको एक सेकंड रिव्यू लेना पड़ता है, दूसरे डॉक्टर से बात करनी पड़ती है। खैर, मैंने जो है दूसरे डॉक्टर साहब से जो साइकेट्रिस्ट से उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने ज़ाहिर है मुझे जो मेडिसिन्स लिख कर देनी थी, सुकून आवर अद्वियात वगैरह, वो लिख दी, लेकिन मैं उनको इस्तेमाल करने से डर रहा था। इसी असना में मुझे यूके से कॉल आई मेरी सिस्टर की, जो कि यूके में प्रैक्टिस कर रही हैं। उन्होंने मुझे मेरा हाल अहवाल पूछा कि तुम्हारे बारे पता चला है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। तो उन्होंने सारा मेरा केस टेक करने के बाद मुझे बताया कि यार, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं वो आखिर इंतहाई ज़रूरी चीज़ों को इग्नोर क्यों कर देते हैं। यानी क्या ये जो टेस्ट जो कि मशहूर मारूफ टेस्ट हैं वो करवा के बस यहीं पे ही आपको उन्होंने ये रेफ़र कर दिया कि आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं। क्या उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि आपको विटामिन और मिनरल्स के और कैल्शियम वगैरह के टेस्ट करवाने चाहिए थे? क्या उनको ये नहीं पता चला कि आपको इनकी भी कमी हो सकती है? हालांकि इतने बड़े असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं। खैर, उन्होंने कहा कि आप विटामिन के टेस्ट करवाओ, विटामिन डी और विटामिन B12 के टेस्ट करवाओ, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैंने करवाए तो विटामिन B12 भी मेरा डेफिशिएंट था, लेकिन विटामिन डी इंतहाई डेफिशिएंट था, यानी बहुत ज़्यादा उसमें डेफिशिएंसी थी। अगर उसकी रेंज स्टार्ट होती है 30 से अबव, तो मेरी जो वैल्यू थी वो 11 थी। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि हम बाज़ औक़ात एक ही टाइप की प्रैक्टिस करते चले जाते हैं और पेशेंट को जो है हमारा भी अपना जहन नहीं जा रहा होता, अपने डॉक्टर्स को अपना माइंड वसी करना चाहिए। मैं तो फिर साइकेट्रिस्ट की दवाइयों पे लग गया था, अगर मैं उनके कहने पे अमल कर लेता। खैर, विटामिन्स के लिए मैंने फिर विटामिन्स के सप्लीमेंट्स लेना शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन कोई 2 से 3 माह 4 माह के बाद बहुत बेहतर हो गया। इसको आप 100% तो नहीं कह सकते, 90-95% बेटर हो गया, क्योंकि ये डेफिशिएंसी बहुत देर बाद जाकर जो है ये रिकवर होती है। और जो कुछ कमियां रह गई वो मैंने अपनी होम्योपैथिक अद्वियात से पूरी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम वेरी फिट। तो सोचा कि अब इसी विटामिन डी पर आज आपसे कुछ बातें शेयर करूं, और विटामिन डी क्या है और कौन सा विटामिन लेना चाहिए, उसकी कमी से क्या अलामात आ सकती हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो जो मेरे साथ बीता वो मैं आपसे शेयर करूं, ये मैं करना चाह रहा था। तो नाज़रीन, एक वक्त था
जब ज़्यादातर लोग विटामिन डी को सिर्फ हड्डियों वाला विटामिन समझते थे। किसी को लगता था ये सिर्फ धूप से मिल जाता है, किसी को लगता था बस दूध या अंडे खा लिए तो काफ़ी है। लेकिन आज हकीकत ये है कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार है। और अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात ये है कि अक्सर लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता। लोग कहते हैं हर वक्त थकावट रहती है, मूड ख़राब रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, नींद पूरी नहीं होती, इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, बाल गिर रहे हैं, डिप्रेशन सा रहता है, और वो अलग अलग दवाएं लेते रहते हैं। जबकि कई दफ़ा जिस्म सिर्फ एक खामोश सिग्नल दे रहा होता है कि आपके जिस्म में विटामिन डी कम हो रहा है। विटामिन डी आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ एक विटामिन नहीं है, हकीकत में ये एक हार्मोन की तरह काम करता है। आपके जिस्म के तकरीबन हर सेल में विटामिन डी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, यानी दिमाग में, आसाब में, फेफड़ों में, यानी जो लंग्स होते हैं, और हार्ट में, मसल्स में, इम्यून सिस्टम और पेंक्रियास, स्किन, बोन्स सब विटामिन डी से मुतासर होते हैं। इसीलिए इसकी कमी सिर्फ एक सिम्टम नहीं देती, पूरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता मुतासर होना शुरू हो जाता है। लोग हैरान होते हैं जब उन्हें बताया जाता है कि विटामिन डी का ताल्लुक मूड और ब्रेन फंक्शन से भी है। चूँकि मेरे साथ ये बीती है, मेरा मूड भी स्विंग होता था और मुझे दिमागी तौर पर भी मैं रिलैक्स नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे रिलैक्स करने की अद्वियात दी। तो नाज़रीन, अगर विटामिन डी कम हो तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ब्रेन फॉग, मेमोरी वीक होना, नींद ख़राब होना, बार बार उदासी, इस जैसे मसाइल शुरू हो सकते हैं। इसीलिए सर्दियों में जब धूप कम होती है तो बहुत लोगों का मूड भी डाउन हो जाता है। अगर आप सुबह उठकर फ्रेश महसूस नहीं करते, हर वक्त थके रहते हैं, मसल्स वीक लगते हैं, जिस्म में दर्द रहता है, तो सिर्फ कैल्शियम नहीं, विटामिन डी भी चेक करवाना चाहिए। क्योंकि विटामिन डी मसल्स और नर्व्स दोनों के प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद देता है। अगर ये कम हो जाए तो हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, जॉइंट्स में पेन आ सकता है, दांत ख़राब हो सकते हैं, बच्चों में ग्रोथ इश्यूज आ सकते हैं, और शदीद कमी की सूरत में बच्चों में टेढ़ी टांगें, कमज़ोर हड्डियां, पोस्चर प्रॉब्लम्स तक पैदा हो सकते हैं। आज बहुत से लोग बार बार बीमार हो रहे हैं। हर मौसम इन्फेक्शन, सीने की एलर्जी, साइनस, वायरल इन्फेक्शंस, एस्थमा फ्लेयर अप्स, और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने के पीछे विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक बड़ी वजह हो सकती है। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में मदद देता है, इसीलिए इसकी कमी इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा सकती है। फिर कमी होती क्यों है? यहाँ सबसे अहम बात आती है, सिर्फ धूप कम लेना ही वजह नहीं है। गर्मियों में तो आप धूप नहीं ले सकते ना। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी की कई वजूहात हो सकती हैं। गट इन्फ्लेमेशन, फैटी लीवर, ओबेसिटी, डायबिटीज़, स्मोकिंग, स्ट्रेस, कमज़ोर डाइजेशन, एंटीबायोटिक्स या पीपीआई मेडिसिन्स, बढ़ती उम्र, जेनेटिक फैक्टर्स, यहाँ तक कि बाज़ लोग धूप में जाते भी हैं फिर भी उनका जिस्म विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो क्या सिर्फ धूप काफ़ी है? लोग समझते हैं 10 मिनट धूप में खड़े हो गए तो विटामिन डी पूरा हो गया। हकीकत ये है कि स्किन कलर, एज, लीवर हेल्थ, गट हेल्थ, लाइफस्टाइल सब इस एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। इसलिए बहुत लोग धूप लेने के बावजूद डेफिशिएंट रहते हैं। सप्लीमेंट लेते वक्त एक अहम गलती लोग करते हैं कि विटामिन डी लेना शुरू कर देते हैं लेकिन मैग्नीशियम लेना भूल जाते हैं। ये बहुत अहम बात है। मैग्नीशियम के बगैर विटामिन डी सही तरह काम नहीं करता। इसीलिए बाज़ लोगों को विटामिन डी लेने के बाद बेचैनी होती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हेडेक्स हो जाते हैं, सर दर्द वगैरह, नींद के मसाइल पैदा हो जाते हैं। एक अहम बात, हर विटामिन डी एक जैसा नहीं होता। आमतौर पर विटामिन D3 को ज़्यादा इफेक्टिव समझा जाता है कंपेयर टू D2। इसी तरह
लो क्वालिटी सिंथेटिक सप्लीमेंट्स भी बाज़ औक़ात बॉडी को वो बेनिफिट नहीं देते जो प्रॉपर नेचुरल फॉर्म दे सकते। और सबसे ख़तरनाक बात पता क्या है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करती चली जाती है। कई लोग सालों तक डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, बॉडी पेन, हेयर फॉल, फैटीग, लो इम्यूनिटी, और इसका इलाज करवाते रहते हैं, लेकिन असल मसला कभी चेक ही नहीं करवाते, जैसा मेरे साथ पेश आया। हामला ख़वातीन के लिए भी ये बड़ी ख़ास बात है, और वो ये है कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान विटामिन डी की जो इम्पोर्टेंस है बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि माँ की डेफिशिएंसी बच्चे की बोन्स, टीथ और डेवलपमेंट पर भी असर डाल सकती है। इस दौरान प्रॉपर न्यूट्रिशन और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, सिर्फ सप्लीमेंट देना काफ़ी नहीं होता, ये भी देखना ज़रूरी है कि डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, एब्जॉर्प्शन क्यों कम है, लीवर और गट की हालत क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है। जब तक रूट कॉज को न समझा जाए, मसला बार बार वापस आ सकता है। अपने जिस्म के सिग्नल्स को समझें। सही वक्त पर प्रॉपर असेसमेंट और गाइडेंस कई बड़े मसाइल को शुरू होने से पहले रोक सकती है। अगर आपको लगता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, तो अपनी अलामात और रिपोर्ट्स के साथ रब्ता करें ताकि प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेंस दी जा सके। क्योंकि कई दफ़ा जिस्म सिर्फ थका नहीं होता, वो क्वाइटली हेल्प मांग रहा होता है। और होम्योपैथी में इन सप्लीमेंट्स के साथ साथ बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो कि इसको सपोर्ट करती हैं और जल्दी रिकवरी हो सकती है।